ओके हाय एवरीवन सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे. So it says the two resistors R and 2R are connected in series in an electric circuit. The thermal energy developed in R and 2R are in ratio. Fine. So देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. आपके पास दो रेजिस्टेंस है R and 2R एंड ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है किसी सर्किट में. देन यू कैन से जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं देन जो करंट होता है दोनों रेजिस्टेंस से सेम होता है. अगर करंट सेम है और यू कैन से करंट कांस्टेंट है देन पावर का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर. बिकॉज आप देखो जो आई है राइट वो दोनों रेजिस्टेंस के लिए सेम है. सो आई जो है वो काइंड ऑफ कांस्टेंट है. सो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी दोनों रेजिस्टेंस के लिए और यू कैन से ये कांस्टेंट होगी. सो इट मीन्स जो पावर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी. सो P1 बाई P2 दैट विल बी नथिंग बट R1 बाई R2. जो पावर का रेशियो है वो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा और रेजिस्टेंस का रेशियो अगर आप लोगे दैट इज R अपॉन 2R. सो दिस विल बी 1 अपॉन 2. और अगर हम एनर्जी की बात करें एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम है ना. सो E1 अपॉन E2 दैट इज P1T डिवाइडेड बाई P2T. लाइक जो टाइम होगा दोनों ही रेजिस्टेंस के लिए सेम होगा. बेसिकली टाइम टी में कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है दोनों रेजिस्टेंस में है ना. सो जो टाइम होगा दोनों रेजिस्टेंस के लिए सेम होगा. E1 that is the thermal energy generated in the first resistance, E2 that is the thermal energy generated in second resistance. So E1 that is P1 into T and E2 that is P1 into T. T and T again getting cancelled. So the ratio of energy will be same as the ratio of power, which is nothing but 1 by 2. Hope you have understood now. Keep working hard. Best of luck. Bye.